हाँ बिल्कुल, कमेंट चला दो स्क्रीन पे आप। थोड़ा सा साइज बड़ा कर देना बेटा। हाँ। हेलो, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो सारे? तो जल्दी से लाइव आ जाएं चाणक्य के पेज पे और शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास को। तो देखें, डेली अब हमारी क्लास होने लगी है जीएस की। और बात करें बेटा, जो डेली जीएस की क्लास होती है, इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था, कभी हम पॉलिटी की क्लास कर लेते हैं तो कभी हम हिस्ट्री की क्लास कर लेते हैं। तो पीछे कुछ टाइम से आप पॉलिटी की क्लास ले रहे हो, तो आज हम हिस्ट्री की क्लास पढ़ने वाले हैं। तो बेटा जल्दी से लाइव आ जाओ सारे। और मुझे एक बार, हाँ भाई, हर हर महादेव। तो एक बार बेटा मेरे को ये बता दो, क्या मेरी जो आवाज़ है वो आप ठीक से सुन पा रहे हो, और जो वीडियो विजिबिलिटी है वो आपको ठीक से बन पा रही है? तो जल्दी से कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और मेरे को बताएं, क्या मेरी आवाज़ ठीक से सुन पा रहे हो? ओके बेटा। तो शुरू करते हैं क्लास को, देख सकते हो आप। तो बात करें बेटा आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो आज की क्लास का जिक्र कर लें। तो आज आप लोगों को मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, क्योंकि पीछे से बोल के गया था मैं आपको, जैसे ही हमारी पॉलिटी की क्लास खत्म हुई तो बेटा रिसेंटली जो दो मैंने क्लास ली हैं, मैंने आपको लास्ट 2 क्लास ली हैं, और उन दोनों की दोनों क्लासों में मैं आपको संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कि पॉलिटी का एक पार्ट है बेटा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मैं 2 क्लास पढ़ा के उस पार्ट को आपका खत्म करा चुका। आज की जो क्लास है, हाँ, इस क्लास में आप लोगों को मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और बेटा हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे आज की क्लास में। और मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जिससे क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक टाइप के, जिसका नाम है बेटा यूरोपियन कंपनी। तो आज की क्लास में हम उस यूरोपियन कंपनी को पढ़ेंगे। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दे और सारे लाइव आ जाएं और क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, हेडिंग डाल देता हूं आपकी, आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखें, जो आज की क्लास है बेटा, इस क्लास में मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। खैर मॉडर्न हिस्ट्री को हम आधुनिक इतिहास के नाम से जानते हो। हाँ भाई सैनी सरकार, आ गए आप भी। तो बेटा आधुनिक भारत, तो बात करें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसको आप आधुनिक इतिहास करके भी जानते हो। बेटा एक बार ये बताओ, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो आपको दिखाई दे रहा क्या ठीक से? हाँ बेटा। हाँ आपकी भी राम राम। सचिन, सैनी, पंकज, आरती, गुड इवनिंग बेटा। देखें, मेरे को ये बताओ, जो मैंने बोर्ड पे लिखा वो आपको ठीक से दिखाई दे रहा है क्या? आप इसको पढ़ पा रहे हो? मीन्स ये कलर विजिबल है तो आगे करूं? गुड मॉर्निंग बेटा। तो ये कलर विजिबल है? ओके बेटा पंकज। तो ओके, तो मैंने हेडिंग डाल दी है मॉडर्न हिस्ट्री की, कोई नहीं बच्चों से ही पूछ रहे हैं। ओके तो हाँ ब्लैक, ये वाला। ओके ओके ओके। हाँ। तो देखें बेटा, शुरू करते हैं। तो मैंने आपके ये कहा है, आज की जो क्लास है इसमें आप मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास को पढ़ने वाले हो। अब बात कर लेते हैं बेटा आधुनिक इतिहास की यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की। तो जो ये मॉडर्न हिस्ट्री है, इसकी मेरी तरफ से आपके चाणक्य के इस ऑनलाइन पेज के ऊपर ये पहली ही क्लास है।
अगर जिक्र कर लें इस पहली क्लास का, तो बेटा इस मॉडर्न में क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले तो हम ये सुनते हैं, हमने काफ़ी बार ये शब्द सुना हुआ है मॉडर्न करके, आधुनिक करके, हम इस शब्द को काफ़ी बार सुनते रहते हैं। तो एक्चुअली ये इतिहास में भी आता है। तो इतिहास में क्या होता है मॉडर्न का मतलब? तो मेरी बात को गौर से सुने, इसको आज के टाइम से रिलेट करके समझते हैं। तो बेटा आज का जो टाइम है, आप क्या करते हो, जो एक एडवांस जो ज़माना है, आज का जो ज़माना है, आप आज भी कोई यूनिक चीज़ें होती हैं उसको आप मॉडर्न ज़माने में काउंट करते हो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आज जो आपका पहनावा है, आप इस पहनावे को एक मॉडर्न ज़माने का पहनावा बोल देते हो। आज जो आपका खान पान है, आज जो आपकी लाइफ की दिनचर्या है, आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो लैंग्वेज है, ये सारी की सारी चीज़ें अगर जिक्र कर लें बेटा कि हिस्ट्री में ये आधुनिकरण, तो आज जो आपका खान पान है, आपका पहनावा है, आपकी जो लैंग्वेज है बेटा, इसकी शुरुआत मॉडर्नाइजेशन, इसका मॉडर्न हिस्ट्री से माना जाता है। क्योंकि आज आपको देखते हुए कहीं भी ये नहीं पता चल पा रहा क्या आप सनातन धर्म से बिलोंग करते हो। ना तो बेटा सनातन धर्म का आपका खान पान रहा, ना आपका पहनावा रहा, ना आपकी लैंग्वेज रही। क्योंकि आज जो हम जिस कल्चर को फॉलो करते हैं वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, और वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में उसका जो प्रभाव पड़ा था बेटा, वो मॉडर्न हिस्ट्री के समय माना जाता है, जब भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन हुआ था। तो भारत में जब यूरोपियन कंपनियों का आगमन हुआ, उस समय के बाद में भारत का मॉडर्नाइजेशन हो गया। क्योंकि जब यूरोपीय देश एक एक करके आपके देश में आने लगे, तो हमने उन लोगों को देखा, उनका पहनावा देखा, उनका खान पान देखा, उनकी लैंग्वेज देखी, तो हम उन सबको अपने ऊपर कॉपी पेस्ट करने लगे, और कॉपी पेस्ट करने लगे तो धीरे धीरे हमारा मॉडर्नाइजेशन होना शुरू हो गया, और वहीं से शुरुआत हो जाती है बेटा मॉडर्न हिस्ट्री की। और आज की क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आप सबको गुड इवनिंग। शुरू करते हैं आज की क्लास को, और मैं हेडिंग बना देता हूं। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपकी क्लास का बेटा, वो होगा यूरोपियन कंपनी। तो मैं हेडिंग बना दूं, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका यूरोपियन कंपनी। तो बेटा आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूरोपियन कंपनी करके। अगर जिक्र कर ले बेटा, खैर मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, यूरोपियन कंपनी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूरोपियन कंपनी। अब मेरी बात को गौर से सुनना, मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा बेटा यूरोपियन कंपनी करके। अब इस यूरोपियन कंपनी में आपको पढ़ना क्या है वो भी देखें। तो बेटा यूरोप नाम का एक कॉन्टिनेंटल है, यूरोप नाम का एक महाद्वीप है, जो आप ज्योग्राफी वाले सर से पढ़ते हो। तो बेटा यूरोप नाम का एक महाद्वीप है, और यूरोप महाद्वीप से एक एक करके हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा कंपनियां, यानी काफ़ी ज़्यादा देश आए थे व्यापार करने के लिए। अब वो जितने भी देश आए थे, तो उनमें पहला भी देश पढ़ेंगे और लास्ट तक जितने देश आए वो सारे पढ़ेंगे। तो वो सारे देश आके भारत में अपनी अपनी कंपनी स्थापित करेंगे। तो उस पूरे टॉपिक का नाम है बेटा यूरोपियन कंपनी। और सच पूछें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम के अंदर ढेर सारे क्वेश्चन पुट होते हैं, और खैर यहां से स्टैटिक डेटा बहुत सारा बनता है। तो हम इसको एक एक करके इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो खैर हम इस क्लास को एक पार्ट में, दो पार्ट में, कम से कम 2 पार्ट में डिवाइड करके, और इस यूरोपियन कंपनी वाला जो पार्ट है इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखें, अगर जिक्र कर लें बेटा यूरोपियन कंपनी की, तो यूरोपियन कंपनी सबसे पहले तो दिमाग में आपको यह आएगा क्या सर ये यूरोपियन हमारे देश में क्या करने आए। एक तरफ तो आपको ये विकसित देश लगते हैं, और दूसरी तरफ लगता है जी फिर ये भारत में क्या करने आए। तो बेटा उस समय आपके देश में मसालों की खेती होती थी, और ये मसाले लेने के लिए आपके देश में आए थे। हाँ बेटा बिल्कुल आ सकते हो, ऑफलाइन क्लास में आप एकेडमी पे पहुंचे और बिल्कुल आए। सबको गुड इवनिंग बेटा। केडी, पूजा, पंकज, सैनी, पंकज, जितने भी हैं बेटा सबको गुड इवनिंग। और शुरू करते हैं। वैसे तो गुड आफ्टरनून शुरुआत तो की है अभी। तो देखें, अगर बात करें यूरोपियन कंपनी की, तो बेटा यूरोप के एक एक देश चल के आपके देश में आए। अब देखो यहीं से आप लोगों से वन लीनियर क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए जाते हैं। कौन से वन लीनियर क्वेश्चन? तो देखें एक बार, सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन पुट करता हूं बेटा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और खैर आप में से जितना हो सके साथ के साथ मुझे आंसर भी करोगे, ठीक है। तो देखें बेटा, मैं आपसे क्वेश्चन पुट करता हूं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता बेटा, आपसे पूछा जाता है भारत आने वाला, आपसे बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत आने वाला पहला यूरोपीय बताओ। तो आपको एक आंसर करना पड़ेगा, भारत आने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है, भारत आने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति। तो आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। तो बात करें बेटा भारत आने वाला पहला यूरोपियन, अब हम 8वीं क्लास में इतने रट्टे मार चुके होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो 8th क्लास है उसमें हमें ये पढ़ाया गया, तो उसमें हमने वास्को डी गामा का नाम रट लिया। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कई बार, क्या भारत आने वाला पहला यूरोपियन बताओ। तो बेटा भारत आने वाला जो पहला यूरोपियन था
इस यूरोपियन का नाम था सिकंदर। तो हम पढ़ते हैं भारत आने वाला अगर पहले यूरोपियन का नाम, सैनी सरकार, शाबाश बेटा। हाँ बेटा, आरती वास्को डी गामा नहीं था, भारत आने वाला पहला जो यूरोपियन था वो सिकंदर को माना जाता। हम यही गलती कर देते हैं बेटा, वास्को डी गामा से तो काफी सालों पहले। हाँ मनीषा आपने सही आंसर किया है मनीष। तो बेटा काफी सालों पहले, हाँ। तो सिकंदर 326 ईसा पूर्व, यानी बेटा एक का साल आने में बाकी थे, 326 साल। उस समय ये सिकंदर आपके देश में अटैक करने आया था, पंजाब के राजा पोरस के ऊपर अटैक किया था। और बेटा 326 ईसा पूर्व वितस्ता के युद्ध में इसने पंजाब के राजा पोरस को हराया। अब बेटा सिकंदर आया और सिकंदर अपनी सेना लेके आया। जब सिकंदर अपनी सेना लेके आया बेटा, तो सिकंदर सेना लेके आया, भारत में रुका, भारत का खान पान देखा। और हमारे देश में वर्षों पहले मसालों की खेती होती है, तो हम मसालों का खाने में भरमार प्रयोग करते हैं। जब सिकंदर और सिकंदर की सेना ने भारत का खाना खाए तो ये मंत्रमुग्ध हो गए एक प्रकार से। और जैसे ये भारत को छोड़ के अपने देश गए तो वहां जाके इन्होंने चर्चे किए भारत के। और उसके बाद बेटा यूरोप के एक एक व्यक्ति आके और भारत के साथ व्यापार करने लगे। तो ये सारे भारत के साथ व्यापार करने लगे। तो हमें वही पढ़ना है क्या फाइनली सिकंदर के आने के बाद भारत में बेटा एक एक करके सारे के सारे व्यापारी आएंगे। तो हम यहाँ पे एक बार बेटा उस समय की थोड़ी सी कंडीशन समझ लेते हैं। तो देखें आप बोर्ड के ऊपर, तो जिक्र करें बेटा उस समय का। तो इस समय का हम जिक्र करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं देखें मैं आपके सामने एक रफली मैप बनाता हूं, क्योंकि बेटा मैप के जरिए आप ये सारी की सारी चीज़ों को समझ पाओगे। तो देखें जब भी आप इंडिया का मैप पढ़ते हो बेटा, तो बात करें भारत का, जब भी आप मैप पढ़ोगे, खैर एक बार मैं ये देख लूँ कलर विजिबल होता है क्या। मुश्किल है, मैं एक बार ब्लैक कलर ले लेता हूँ बेटा, रुके। बात करें बेटा अब देखें तो मैं एक रफली मैप बनाता हूं आपके सामने। तो बेटा आपने भारत के मैप को तो देखा ही होगा। अगर बात करें इंडिया के मैप की, तो इंडिया का मैप भी बनाते हैं और साथ के साथ उसको वर्ल्ड के मैप के दौरान उसको बेटा दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो देखें बात करें यहाँ पे, आप जब भी इंडिया का मैप देखते हो कुछ इस प्रकार करके बेटा आपको इंडिया का मैप दिखाई देता है। और बात करें इंडिया के मैप की, तो यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं बेटा जो भारत का मैप है, इसी भारत के पास में आप यहाँ पे पढ़ते हो पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के पास में यहीं पे अरब प्रायद्वीप है बेटा ईरान के पास में, और इसी अरब प्रायद्वीप के पास में यहाँ पे बेटा अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है, और इसी अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर मेडिटेरियन सी है यानी भूमध्य सागर है, और इसी भूमध्य सागर के ऊपर यहाँ पे यूरोप महाद्वीप है। और बात करें बेटा यूरोप महाद्वीप की, तो इसी के पास में यहाँ पे रसिया है, और रसिया के ठीक नीचे आप चाइना पढ़ते हो बेटा, और इसी चाइना के पास में आप उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, और यहाँ पे आप इंडोनेशिया के द्वीप जो एक साइड म्यांमार करके और इंडिया को टच करते हैं। इसी के पास की बात कर लें तो बेटा यहाँ पे हम श्रीलंका को भी पढ़ते हैं, और यहाँ ऐसा करती का अटलांटिक महासागर है, और इसी के पास में हम यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ लेते हैं बेटा। तो बात करें ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो एक साइड से कैलिफोर्निया की खाड़ी, और बात करें यहाँ से अलास्का करके रसिया को टच है। इसी उत्तरी अमेरिका के नीचे बेटा हम यहाँ पे पत्ते की आकृति का एक महाद्वीप पढ़ लेते हैं जिसका नाम है साउथ अमेरिका। मैं एक काम करता हूँ इन सब के नाम लिखता हूँ, उसके बाद देखते हैं आपकी कमेंट। तो बात करें बेटा इसका नाम है नॉर्थ अमेरिका, इसका नाम है बेटा साउथ अमेरिका, ठीक है। और यहाँ पे जो पार्ट है इसका नाम है बेटा यूरोप कॉन्टिनेंटल, और इसी यूरोप के नीचे यहाँ पड़ता बेटा अफ्रीका कॉन्टिनेंटल, अफ्रीका महाद्वीप। ये आपका इंडिया है, और बेटा ये जो कंट्री है काफी बड़ी, इसका नाम है रसिया, जो कि बेटा यूरोप में भी आती है, एशिया में भी आती है। और इसका ये वाला जो पार्ट है बेटा इसको कहते हैं एशिया, और आपका जो इंडिया है वो एशिया के अंतर्गत आता है। अगर बात करें बेटा यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे इंडोनेशिया के काफी ज्यादा द्वीप देखे होंगे, और इंडोनेशिया के द्वीप के पास में आपको पता है यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्टिनेंटल और है जो करके बेटा ऑस्ट्रेलिया करके है। तो बात करें ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिसके पास में यहाँ पे आपने न्यूजीलैंड को देखा होगा, और यहाँ बेटा आपने जापान को देखा होगा। तो बात करें ये हम थोड़े से वर्ल्ड मैप को समझते हैं, और बात करें बेटा इसी वर्ल्ड मैप पे हम ये समझेंगे, इसी वर्ल्ड मैप पे बेटा हम ये समझेंगे कि इन यूरोपियन को क्या जरूरत पड़ी जो ये आपके देश के अंदर व्यापार करने के लिए आए, या सिकंदर के बाद ये आपके देश में इनका आना कैसा हुआ। हाँ बेटा पंकज थैंक यू बेटा, मनीष मस्ट ड्राइंग सर ओके। तो ध्यान दें एक बार फिर से जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो देखेंगे सारे। देखो बेटा आपको मैंने बताया ये यूरोप है, आपको एक सच बात बताता हूं बेटा, इस यूरोप के यहाँ पे एक देश है जिस देश का नाम है बेटा टर्की।
इस देश का नाम है बेटा तुर्की। खैर मैं टी लिख देता हूं, आप समझ जाना। ये बेटा तुर्की, एक साइड से ये कैस्पियन सागर से जुड़ा है, यहाँ पे बेटा एक पर्वत श्रेणी है। तो सच पूछें आप बेटा, ये तो पानी का पार्ट है यहाँ पे। तो अब जिक्र कर ले, ये जो एशिया है ये यूरोप से जुड़ा हुआ बेटा, और ये कैसे जुड़ा हुआ? इस तुर्की के माध्यम से। तो सच पूछे, यूरोप से एक सड़क निकलती है जो तुर्की से निकल के इंडिया की तरफ आती है। तो बेटा आपको बता दूं, जरूरी नहीं क्या जो यूरोप है उससे आपका पानी का ही रास्ता जुड़ा हो भारत से। बेटा यूरोप से लेके भारत तक थल का रास्ता भी जुड़ा है, जमीन का भी रास्ता जुड़ा है, यानी 22 सड़क भी हम आ जा सकते हैं। तो बात करें भारत से यूरोप को जोड़ने वाली जो सड़क है बेटा, वो तुर्की से निकलती है। अब जिक्र करें तुर्की से निकलती है, तो वर्षों पहले बेटा यूरोप से आपके देश में अटैक हुआ, सिकंदर आपके देश में आया, वो आपके देश का खाना वाना खा के गया, और उसने आपके देश का खाना वाना खाया और उसने यहाँ के मसाले खाए। तो बेटा वो नाम कर दिया उसने जाके यूरोप में। अब जैसे ही उसने यूरोप के अंदर बखान कर दिया, तो यूरोप के लोग, यूरोप के देश एक एक करके बेटा मसाले खरीदने इस सड़क से आपके देश में आने लगे, और वर्षों से बेटा वो आपके देश के अंदर आते रहे और आपके देश के अंदर आके वो मसाले खाते रहे। जब यूरोप देश को मसाले खाने की आदत लग चुकी थी, जैसे आप लोगों को लग चुकी है मसाले खाने की आदत, तो उस टाइम में क्या होता बेटा, अचानक इस तुर्की के ऊपर मुस्लिमों का कब्जा होता है और यहाँ पे कोई बाइजेंटाइन साम्राज्य बनता है, और बेटा इनकी जो ये सड़क है ये बंद कर दी जाती है। जब मुस्लिमों का कब्जा हुआ तो मुस्लिमों ने क्या किया बेटा, यूरोप और एशिया की इस सड़क को बीच में बंद कर दिया और टर्की से इसको बंद किया गया। ऐसे में क्या हुआ, जब यूरोप वालों के मसाले खत्म हो गए तो बेटा इनको मसालों की फिर जरूरत पड़ी। अब ये मसाले खोजने के लिए इनको पता था इनके पूर्वज 22 सड़क भारत आते हैं, तो इन्होंने सोचा क्यों ना कोई पानी का रास्ता ढूंढे जो भारत की तरफ जाता हो। तो बेटा यूरोप से पानी के रास्ते की खोज की जाने लगी ताकि आपके देश तक पहुंचा जा सके। अब आपको एक बात बताता हूं, थोड़ा सा बोर्ड पे फोकस करना। यहां से पहली बार एक व्यक्ति निकलता है बेटा, और वो व्यक्ति निकल के इंडिया की तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो अफ्रीका महाद्वीप पे पहुंच जाता है और अफ्रीका की खोज कर देता है। तो बेटा सबसे पहले भारत की खोज के लिए एक व्यक्ति निकला था, लेकिन वो भारत ना पहुंच के अफ्रीका पहुंच गया। इसके बाद फिर सेकंड ट्राई किया जाता है, और उस समय बेटा ना तो दिशाएं थी ना इनके पास मैप की नॉलेज थी। उसके बाद फिर एक व्यक्ति यहां से निकलता है और वो दिशा भटक के डायरेक्टली अमेरिका पहुंच जाता है। तो बेटा भारत की खोज करने वाला व्यक्ति अमेरिका की खोज कर देता है। इसके बाद एक तीसरा व्यक्ति यहां से निकलता है, और बात करें बेटा वो ठीक इसी रास्ते से होता हुआ और आपके भारत तक फाइनली पहुंच जाता है। और जैसे ही वो भारत पहुंचेगा वो वास्को डी गामा कहलाएगा, जो अभी अभी आपने आंसर किया। और जैसे ही वास्को डी गामा पहुंचेगा आप उसी को पढ़ लेते हो बेटा, ये कह के क्या भारत की खोज कर दी। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, बल्कि देखो बेटा भारत तो पहले से था, वास्को डी गामा ने तो एक समुद्र के रास्ते की खोज की थी, यानी यूरोप से भारत तक के समुद्री रास्ते को जोड़ा गया था। हाँ शाबाश बेटा, सही लिखा आपने। हाँ इन्हीं सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं, रेखा, मनीष, सैनी, आरती। हाँ बेटा इन्हीं सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो मैंने अभी बेसिकली आपको ये कहा है क्या बेटा, ये यूरोप से हमारे देश में क्या करने आए, मसाले लेने आए, और ये पानी के माध्यम से आए। हाँ वास्को डी गामा आया था सबसे पहले, और वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की। अब ये समुद्री रास्ते के बहाने भारत में आना शुरू कर गए। अब बात करें बेटा, शुरू करते हैं वो पहला व्यक्ति जो भारत के अंदर आया था, तो उसी की शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। देखें फिर मैं नेक्स्ट ले लेता हूं बेटा, कोई नहीं अब कर लेंगे ब्लू मार्कर, आप टेंशन ना लें, मैं बीच बीच में चेंज करता रहूंगा। देखें तो बात करें बेटा यहाँ पे सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं, बात है 1487 की। देखो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। बात है 1487 की। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, आपसे एग्जाम बेटा क्वेश्चन ये पूछता है, भारत आने वाला, सॉरी आप भारत की खोज के लिए निकलने वाला। तो हम पढ़ेंगे बेटा इसमें भारत की खोज के लिए, तो हम पढ़ते हैं बेटा इसमें भारत की खोज के लिए निकलने वाला, भारत की खोज के लिए निकलने वाला पहला व्यक्ति। तो आपको याद रखना बेटा, भारत की खोज के लिए निकलने वाला। आप वास्को डी गामा का नाम पढ़ते हो, वास्को डी गामा बेटा भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। अगर जिक्र कर ले भारत की खोज के लिए,
सही लिखा बेटा आपने, बोर्थोलोमियो डियास लिखा बेटा। हाँ बेटा बोर्थोलोमियो डियास लिखा आपने। हाँ कमेंट शो नहीं हो रही है, कई बार ऐसा ही हो जाता है, कुछ नाम आप यूनिक लिख देते हो तो यूट्यूब उसको अप्रूव नहीं करता। खैर मेरे को दिखाई दे रही है आपकी कमेंट। तो बात करें यहाँ पे भारत की खोज के लिए निकलने वाला पहला व्यक्ति, तो बेटा भारत की खोज के लिए जो पहला व्यक्ति निकला था वो आपने सही लिखा है कमेंट के अंदर, बोर्थोलोमियो डियास। मेरे को दिखाई दे रही है आपकी कमेंट, टेंशन ना लें, बोर्थोलोमियो डियास। तो हम पढ़ते हैं बेटा भारत की खोज के लिए निकलने वाला पहला व्यक्ति बोर्थोलोमियो डियास था। अगर जिक्र करें बेटा ये बोर्थोलोमियो डियास भारत ना पहुंच के ये पहुंच गया अफ्रीका में, और इसने बेटा दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु की खोज कर दी। तो इसने क्या किया, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु की खोज कर दी, और बेटा इस दक्षिणी बिंदु का नाम रख दिया इसने इस दक्षिणी बिंदु का नामकरण कर दिया। और नामकरण भी इसने क्या किया, तो इसने नामकरण किया कैप ऑफ गुड होप। तो ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की। तो याद रखना बेटा बोर्थोलोमियो डियास ने, हाँ सही लिखा, कैप टाउन वहीं पे पड़ता बेटा, कैप ऑफ गुड होप। तो इस उत्तम आशा द्वीप की खोज बेटा बोर्थोलोमियो डियास ने की थी 1487 में, जो भारत की खोज के लिए निकला था लेकिन गलती से अफ्रीका पहुंच गया। अब सेम ये कहानी फिर दोहराई जाएगी। अगर बात करें बेटा सेम ये कहानी अब फिर दोहराई जाएगी, और फिर से हम पढ़ते हैं भारत की खोज के लिए एक व्यक्ति निकलेगा। तो हम पढ़ते हैं, बात है 1492 की। अब आपकी नॉलेज के लिए बता दूं बेटा, जो क्वेश्चन अब लिखने जा रहा हूं ये क्वेश्चन आपका HSSC डी ग्रुप का 2018 में कोई एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में आप लोगों से ये पूछा गया था। तो बात करें यहाँ पे 1492 में भारत की खोज के लिए निकलने वाला दूसरा व्यक्ति। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं बेटा भारत की खोज के लिए, हम यहाँ पढ़ते हैं भारत की खोज के लिए निकलने वाला दूसरा व्यक्ति, भारत की खोज के लिए निकलने वाला सेकंड पर्सन, दूसरा व्यापारी, दूसरा व्यक्ति। और बात करें बेटा भारत की खोज के लिए जो दूसरा व्यक्ति निकला था इसका नाम क्या है। और ये भी बेटा भारत नहीं पहुंच पाया बल्कि इसने भारत की बजाय, हाँ बेटा सही आंसर किया आपने, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो भारत की खोज के लिए निकलने वाला जो दूसरा व्यक्ति था इसका नाम था बेटा क्रिस्टोफर कोलंबस, और ये आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया था। तो इसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। और बेटा ये भारत पहुंचने की बजाय ये पहुंच गया अमेरिका, और इसने करनी थी भारत की खोज लेकिन इसने अमेरिका के वेस्ट इंडीज द्वीप की खोज कर दी। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं बेटा वेस्ट इंडीज के जो द्वीप हैं कैरिबियन सागर के पास में, वो उत्तर अमेरिका के अंडर में आते हैं। तो इसने बेटा वेस्ट इंडीज यानी अमेरिका की खोज कर दी। तो मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई हैं, क्या भारत की खोज के लिए निकलने वाला पहला व्यक्ति अफ्रीका में पहुंच गया, भारत की खोज के लिए निकलने वाला दूसरा व्यक्ति। हाँ बेटा रेखा सैनी सही लिखा आपने। तो भारत की खोज के लिए निकलने वाला जो दूसरा व्यक्ति था उसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, और ये अमेरिका, हाँ बेटा वेस्ट इंडीज अमेरिका के अंतर्गत ही आता है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंडर में आता है। बस आप में से एक बात बताओगे आप मुझे, क्या क्रिस्टोफर कोलंबस कौन सा व्यापार करता था। क्योंकि बेटा एक एग्जाम का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आधुनिक लेवल पे ये जो व्यापार करता था वो इसी ने शुरू किया था। अच्छा गुड आफ्टरनून बेटा प्रियंका। तो देखें क्रिस्टोफर कोलंबस का व्यापार क्या था बेटा, ये मानव का दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये करता था मानव का दुर्व्यापार। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं बेटा क्रिस्टोफर कोलंबस का काम क्या था, इंसान को खरीदना बेचना। हाँ बिल्कुल सही लिखा बेटा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव का दुर्व्यापार, इंसान को खरीदना बेचना। अब मेरी बात को गौर से सुनो एक बार अपने कानों से। क्या बेटा आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक लेवल पे इंसान को खरीदना बेचना किसने शुरू किया, या बेटा मानव के दुर्व्यापार का जनक किसको कहा जाता है, क्रिस्टोफर कोलंबस को। बेटा ये क्या करता, अंग्रेजी लोगों को एक प्रकार से बेटा यूरोपियन गोरे लोगों को अफ्रीका में बेच देता, अफ्रीका के काले लोगों को अमेरिका में बेच देता, अमेरिका के काले लोगों को अफ्रीका में बेच देता। इस प्रकार इसने क्या किया बेटा, अफ्रीका साथ में अमेरिका साथ में यूरोप के लोगों का आदान प्रदान कर दिया। इसीलिए आप याद करो, आपने साउथ अफ्रीका की क्रिकेट की टीम देखी है, आपने उसमें देखा होगा उसमें काले लोग भी पाए जाते हैं, गोरे लोग भी पाए जाते हैं। तो बेटा ये लोगों का आदान प्रदान, ये नस्लों का आदान प्रदान यही करके गया था। आज उन देश को रंग भेद आंदोलन से जूझना पड़ता है, यानी वहां पे आज लड़ाई ये है क्या गोरे लोग शासन करेंगे, काले लोग शासन करेंगे। और बेटा आज उन देशों में काले भी उतने ही और गोरे लोग भी उतने ही पाए जाते हैं। तो ये काले गोरे लोगों का फेरबदल क्रिस्टोफर कोलंबस
कोलंबस करके गया था। अब मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, तो बेटा मेरी बात को गौर से सुनो और मेरे इस क्वेश्चन का आंसर करोगे, क्योंकि जिक्र बीच में आ गया तो आपको करना बनता है। मानव का दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारा कौन सा अधिकार है और किस आर्टिकल में आता है? तो जल्दी से जल्दी आप टाइप करो, क्या मानव का दुर्व्यापार जो है बेटा वो पॉलिटी के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं इसको, इंडियन पॉलिटी के मौलिक अधिकारों में ये कौन सा तो मौलिक अधिकार है और ये किस आर्टिकल में आता है? तो जल्दी से बताओ ये किस आर्टिकल में आता है और कौन सा मौलिक अधिकार है। तब तक मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं और हम इसको आगे करते हैं। देखें, इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा एक्चुअल भारत की खोज की, यानी भारत पहुंच गया। और हम पढ़ते हैं बेटा यहाँ पे, आप जो सबसे पहले एक बच्ची ने लिखा था 17 मई 1498, सही लिखा था बेटा आपने, तो यहाँ लिख दिया मैंने 17 मई 1498 को फाइनली बेटा वास्को डी गामा आपके भारत में पहुंच गया। तो हम पढ़ते हैं फाइनली वास्को डी गामा आपके भारत में पहुंच गया। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं बेटा 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने आपके भारत को खोज लिया और फाइनली भारत की खोज कर ली। बेटा इसको भारत की खोज करके 8वीं क्लास के टीचर भी पढ़ा देते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा क्या सर ये भारत की खोज कहाँ हुई? भारत तो पहले से था, इसके आने से पहले से था। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बात करें बेटा, भारत पहले से था, लेकिन ये भारत के समुद्री रास्ते की खोज थी। ये भारत की खोज नहीं, बल्कि यूरोप से भारत के समुद्री रास्ते की खोज थी, लेकिन इसको मॉडिफाई करके भारत की खोज लिखा जाता है। तो याद रखना बेटा, क्या मैंने लिखा 17 मई 1498 को भारत की खोज की वास्को डी गामा ने। अब बेटा इस वास्को डी गामा से आपके एग्जाम में ढेर सारे वन लीनियर क्वेश्चन बनते हैं। कौन से वन लीनियर क्वेश्चन? भाई वास्को डी गामा कब आया, वास्को डी गामा किस जहाज में बैठ के आया, वास्को डी गामा कौन सा मसाला लेके गया, वास्को डी गामा क्या करने आया था, उसका स्वागत किसने किया, राजा कौन था, ये टोटली चीजें वन लीनियर करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आप मेरे साथ साथ बताओगे भी मुझे और देखोगे भी। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं बेटा वास्को डी गामा आपके भारत में जब आया था तो कितने दिन की यात्रा पूरी करके आया? तो हम पढ़ते हैं बेटा वास्को डी गामा हमारे भारत में 90 दिन की जो यात्रा थी ये कंप्लीट करके आया था। तो बात करें बेटा वास्को डी गामा आपके देश में 90 दिन की जो यात्रा थी ये कंप्लीट करके आया था। तो हम पढ़ते हैं वास्को डी गामा आपके भारत में 90 दिन की यात्रा जो थी इसको कंप्लीट करके आया था। अगर जिक्र करें बेटा वास्को डी गामा भारत में कौन सी जहाज लेके आया था, तो वास्को डी गामा भारत में कौन सी जहाज लेके आया था? साओ गैब्रियल। तो बेटा वास्को डी गामा भारत में कौन सी जहाज लेके आया था? साओ गैब्रियल। तो हम पढ़ते हैं वास्को डी गामा भारत में कौन सी जहाज लेके आया? साओ गैब्रियल करके। अगर बात करें इसके बाद बेटा वास्को डी गामा की भारत की खोज करने में हेल्प किसने की थी, तो बेटा वास्को डी गामा की जो हेल्प की थी वो की थी अब्दुल मजीद, जो एक नाविक सैलर था। तो बात करें बेटा ये कि सेलर यानी कि अब्दुल मजीद नाम का एक नाविक था, इस अब्दुल मजीद ने की थी। अब आप ये बात करोगे क्या बेटा ये अब्दुल मजीद ने हेल्प कैसे की? तो देख सकते हो, मान लेते हैं बेटा ये भारत है, ये आपका दक्षिणी भारत है और यहाँ पे लक्षद्वीप के द्वीप पाए जाते हैं। जब बेटा ये यहाँ से आने लगा और लक्षद्वीप के द्वीपों में फंसा तो ये अब्दुल मजीद यहाँ नाव लेके मछलियां पकड़ने गया होगा और ये इसको लेके आया था। तो फाइनली बेटा लक्षद्वीप से लेकर भारत तक लाने में अब्दुल मजीद ने इसकी हेल्प की थी। गुड आफ्टरनून बेटा महिपाल, आपको भी। साओ गैब्रियल। चलो मैं आप लोगों से एक बात पूछूंगा, मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन पूछा था, आप में से किसी ने आंसर नहीं किया, एक सिंगल बच्चे की भी कमेंट नहीं आई है मेरे पास। क्या मानव का दुर्व्यापार हमारा कौन सा मौलिक अधिकार है और किस आर्टिकल में है? अभी जिक्र हुआ, मैंने आपसे पूछा, लेकिन अभी तक आपकी कमेंट नहीं आई है बेटा। बात करें यहाँ पे इसकी हेल्प अब्दुल मजीद ने की। उसके बाद बेटा आपको पता हो ये भारत में कहाँ आया, तो आप सबको पता है वास्को डी गामा भारत में किस राज्य में आया था? केरल में। केरल में कौन से बंदरगाह पे आया? तो आपको याद रखना है केरल में कालीकट बंदरगाह पे। और बेटा कालीकट का नया नाम भी आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में इसका नया नाम डाल दिया जाता है कोंजीकोड करके। तो हम पढ़ते हैं केरल के कालीकट यानी कि कोंजीकोड बंदरगाह के ऊपर आया था। हाँ सही लिखा है अमन जाट। हाँ अब की बार सही आंसर आया बेटा, आर्टिकल 23। मनीष यादव आर्टिकल 23, शाबाश बेटा। और ये कौन सा अधिकार है वो भी टाइप करके बताओ जल्दी से। बात करें बेटा वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया यानी कोंजीकोड पे आया, इस बात को याद रखोगे। उसके बाद आप याद रखोगे वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? तो आपको याद रखना है वास्को डी गामा का स्वागत केरल के एक लोकल राजा ने किया था,
और इस राजा का जो नाम था वो था बेटा जमोरिन। तो हम पढ़ते हैं केरल के इस राजा का नाम था जमोरिन। हाँ अंजलि बेटा गुड नून आपको भी। मनीष यादव कालीकट, बिल्कुल सही लिखा बेटा, कौंजी कोड कालीकट, हाँ यही नाम है। हाँ आर्टिकल 23 अभी अधिकार कौन सा, आर्टिकल 23 कौन से मौलिक अधिकार में आता है, जल्दी से टाइप करो। बात करें बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा है इसका जो स्वागत था वो केरल के राजा ने किया। उसके बाद बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइम, यानी इस समय, दैट टाइम आपसे पूछा जाता बेटा इस समय भारत में एक सल्तनत चलती थी, उसका नाम है दिल्ली सल्तनत। तो बात करें भारत में एक सल्तनत चलती थी बेटा, उसका नाम है दिल्ली सल्तनत। तो आपसे पूछा जाता है जब वास्को डी गामा भारत आया इस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था। तो बेटा वास्को डी गामा भारत आया उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इस समय सिकंदर लोदी था। तो आप लोगों से पूछा जाता बेटा इस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान सिकंदर लोदी हुआ करता था। और बात करेंगे वास्को डी गामा भारत में करने क्या आया था। तो बेटा ये भारत में ट्रेड ऑफ स्पाइस, मसालों का व्यापार करने आया था। तो ये वो सारे वन लीनियर क्वेश्चन लिख दिए बेटा मैंने जो वास्को डी गामा से आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ओके 23। हाँ बेटा आरती आपने लिखा हुआ है मानव का दुर्व्यापार और बलात्सर्म निषेध, ये तो आपने आर्टिकल 23 लिख दिया। मैंने ये पूछा आर्टिकल 23 हमारे कौन से अधिकार में आता है। शाबाश बेटा प्रियंका आपने सही लिखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब की बार सिकंदर लोग, दिल्ली सल्तनत, फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। हाँ बेटा अमन आपने भी सही लिखा है। हाँ बेटा प्रियंका पढ़ लिए मैंने आपके आंसर अब की बार। हाँ शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार, सही लिखा आपने। काली मिर्च आरती बेटा, हाँ मसालों का व्यापार। देखिए मेरी बात को सुने, ये आपने वास्को डी गामा पढ़ा है बेटा। वास्को डी गामा के अंदर मेरी बात को गौर से सुनना, आपके वास्को डी गामा से ही कुछ वन लीनियर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने सारे के सारे एक एक करके बेटा बोर्ड पे लिख दिए हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है वास्को डी गामा भारत में कब आया, 17 मई 1498 को। उसके बाद आपसे पूछेगा वास्को डी गामा कितने दिन की यात्रा पूरी करके आया, 90 दिन की यात्रा। फिर पूछेगा कि जहाज में बैठ के आया, तो साउ गैब्रियल में बैठ के आया। फिर आपसे पूछेगा इसकी हेल्प किसने की, अब्दुल मजीद ने हेल्प की। फिर आपसे पूछा जाता बेटा कहाँ आया, केरल के कालीकट बंदरगाह पे। इसका स्वागत जमोरिन नाम के राजा ने किया। और सेम टाइम भारत के दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, तो इस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान सिकंदर लोदी था। और ये भारत में करने क्या आया था, मसालों का व्यापार करने के लिए आया था। ठीक है, इसके बाद इसको आगे करते हैं। तो देखें फाइनली बेटा ये भारत से चला गया और हम पढ़ते हैं कब गया, तो 1500 ईस्वी में ये भारत से वापिस लौट गया। तो बात करें बेटा ये 1500 के साल में आपके देश से वापिस चला गया, भारत से वापिस लौट गया। तो हम पढ़ते हैं 1500 ईस्वी में भारत से वापिस गया। अब ये वापिस गया तो बेटा भारत से ये काली मिर्च लेके गया, ब्लैक पेपर लेके गया। तो बात करें भारत से, आपने सही लिखा था, ये काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर लेके गया। और इसने क्या किया, जिस दाम में काली मिर्च खरीदी हमसे, इसने यूरोप में जाके उन काली मिर्चों को इसने क्या किया बेटा, यूरोप में जाके इसने अपने महाद्वीप पे जाके इन काली मिर्चों को जिस रेट में लेके गया उससे 60 गुना ज्यादा दाम पर इसने क्या किया, 60 गुना ज्यादा दाम के ऊपर सेल कर दिया। तो हम पढ़ते हैं बेटा इसने 60 गुना ज्यादा दाम के ऊपर सेल कर दिया, यानी जितने में ये लेके गया था उससे 60 गुना ज्यादा दाम पर सेल कर दिया। अब आपसे एग्जाम ये क्वेश्चन पूछ चुका बेटा वास्को डी गामा ने भारत के व्यापार से कितना मुनाफा कमाया था। वास्को डी गामा ने भारत के व्यापार से कितना मुनाफा कमाया, 60 गुना। तो बेटा इसने 60 गुना मुनाफा कमाया था। हाँ ये ठीक है, 1502 में ये कंपनी लेके आएगा वापस। तो फाइनली 60 गुना मुनाफा कमाया। अब मेरी बात को गौर से सुनना बेटा, अब इसने 60 गुना मुनाफा कमाया, तो इतना मुनाफा कमाया तो ऑब्वियसली बात है ये मुड़ के फिर वापस आएगा। और अब की बार ये अकेला नहीं आएगा, पूरी कंपनी लेके आएगा, पूरी पलटन लेके आएगा। तो फाइनली ये पुर्तगाल से आपके देश में आया था। और बात करें बेटा पुर्तगाल से आया था, तो फाइनली अब ये पुर्तगाली कंपनी लेके आएगा और आपके देश में आने वाली पहली अगर कोई यूरोपियन कंपनी मानी जाती
जाती है, वो पुर्तगाली कंपनी थी बेटा, जो वास्को डी गामा की देन थी। तो अब हम उसी कंपनी को पढ़ेंगे। और जैसे ही इसने यूरोप में जाके मसाले बेचे तो बेटा वहां पे सारे के सारे देशों के बीच में हमारे देश का नाम हुआ, और फाइनली सब देशों का जो अट्रैक्शन था वो भारत की तरफ हुआ। अब एक एक करके सारे देश आपके देश में आएंगे व्यापार करने के लिए। तो हम उन सब देशों की कंपनी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे बेटा इस पुर्तगाली कंपनी को और इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे ही पुर्तगाली कंपनी हमारी कंप्लीट हो गई तो ये मान ले उसके बाद हम एक एक करके आगे कंपनी को पढ़ते रहेंगे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही लिखा आपने। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं और इसके ऊपर लिखते हैं बेटा यूरोपियन कंपनी, और इन यूरोपियन कंपनी में सबसे पहली कंपनी। तो बेटा आपको बता रहा हूं आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है यूरोपियन कंपनी का, भारत आने वाली यूरोपियन कंपनी। और जिक्र कर लें बेटा भारत में जो ये यूरोपियन कंपनियां आई थी तो इनका जिक्र कर लें तो इनमें सबसे पहली जो कंपनी आई थी इस कंपनी का नाम है पोर्तुगीज ईस्ट इंडीज कंपनी। इसका नाम है बेटा पोर्तुगीज ईस्ट इंडीज कंपनी। तो हम पढ़ते हैं पोर्तुगीज ईस्ट इंडीज कंपनी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम जानते हैं बेटा इसको किस नाम से, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हमें शुरू करनी है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को। और बेटा ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की है, तो आप सबको पता है सर ये तो पुर्तगाल की है। ये आपने बता दिया क्या सर, ईस्ट इंडिया जो ये कंपनी है पोर्तुगीज, ये पुर्तगाल की कंपनी है। अगर जिक्र कर लें बेटा पुर्तगाल की कैपिटल क्या है तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दें क्या पुर्तगाल की कैपिटल का नाम क्या है। और बात करें बेटा ये जो पोर्तुगीज ईस्ट इंडीज कंपनी है ये भारत में आने वाली सबसे पहली कंपनी थी। अब ये कंपनी कब आएगी, अब ये कंपनी कब जाएगी, इस कंपनी के गवर्नर कौन होंगे, तो इस कंपनी से आने वाले जो ढेर सारे क्वेश्चन हैं बेटा वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस कंपनी के अंदर पढ़ लेंगे। तो बात करें इस कंपनी से आने वाले जितने भी क्वेश्चन है बेटा वो टोटली की टोटली हम इस कंपनी के अंदर पढ़ेंगे। और ऐसे ऐसे करके हमें पुर्तगाली कंपनी पढ़नी, फ्रेंच की कंपनी पढ़नी, अंग्रेजों की पढ़नी, डेनिश की पढ़नी, तो बेटा ये सारी की सारी पढ़ेंगे। हाँ सही लिखा आपने बेटा। तो बात करें यहाँ पे पोर्तुगीज ईस्ट इंडीज कंपनी, तो पुर्तगाल की कैपिटल जल्दी से बता दें फिर उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। तो जिक्र करें बेटा इस कंपनी को मैं आने वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। आज की जो क्लास है उसको हम यहीं पे खत्म करेंगे। तो पुर्तगाल की जो राजधानी है उसका नाम है लिस्बन। और बेटा आज हमने इस यूरोपियन कंपनी का थोड़ा सा बेस पढ़ा है और सबसे पहले आने वाले व्यक्तियों के बारे में डिस्कशन भी किया है। हाँ सही लिखा बेटा, लिब्सन नहीं लिस्बन। तो पंकज बेटा लिस्बन है इसकी राजधानी। ठीक है, तो बात करें बेटा आज ये कंपनी शुरू करनी थी लेकिन हम हमारी जो भी अगली क्लास होगी उस क्लास में इस पुर्तगाली कंपनी को शुरू कर लेंगे पढ़ना, और उसमें फिर एक एक करके पुर्तगाली कंपनी और उसके बाद एक एक करके फिर सारी कंपनी पढ़ लेंगे और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज पढ़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और बेटा ऐसे ही पढ़ते रहे और जितना हो सके साथ के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहें। टाइम को थोड़ा सा सेव करें बेटा, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। वैसे भी आगामी साल बहुत ज़्यादा इलेक्शन है, यानी 2 बार तो इलेक्शन हो ही जाएंगे आपके, एक बार नेशनल के नाम से और एक बार स्टेट के नाम से। तो आप थोड़ा सा मन करके अभी पढ़े और अभी जो इतनी वैकेंसी आ रही हैं उनमें अपना सिलेक्शन लें। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट आप सबको।